Welcome to my channel Angel Gabriel Carrots. Today I have this video for शहनाज गिल। कई लोगों ने उनका फ्यूचर और जानने की कोशिश करी है कि वो शायद जानना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे कि नहीं। ये मैं सीधा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ रख रही हूँ कि ये दोनों आगे जाकर के मिलेंगे कि नहीं। इसकी तरफ से क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से और स्पिरिट की तरफ से भी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल क्या सिद्धार्थ शुक्ला से इसी साल उनके पास चली जाएंगी क्या? इसी साल जाने की उनकी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर वो संभल जाएंगी और नहीं जा पाएंगी? मतलब उनके जो दिखा रहा था, डैमेज दिखा रहा था उनका शहनाज गिल का। तो अगर पॉसिबिलिटी है दोनों की मिलने की तो प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि दोनों मिलेंगे आपस में, इसी साल मिलेंगे, 2021 में ही मिलेंगे। फैंस जानना चाहते हैं। एंजल्स का कार्ड आया हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और किस्मत का खेल है सारा। यहाँ पे साफ मैसेज है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, यहाँ दिखा रहा है। बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये भी एक ड्रीम का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने की कोशिश यहाँ पे कर सकती हैं और सिद्धार्थ हो सकता है इनको अपने साथ ले जाएं, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि 2021 में ये दोनों मिलेंगे। अब किस फॉर्म में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये थोड़ा सा है। ये सब किस्मत का खेल है। मतलब जो होना है वही होके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और ये हाँ दिखा रहा है कि थर्ड पर्सन जो है, जो इन दोनों के बीच में जो कोई भी आया था इनके फ्रेंड सर्कल के थ्रू या जैसे भी करके, वो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है बर्निंग टावर का कार्ड है। वही या तो इन पर नज़र रखे या कारण बन सकता है उनके जाने का। मतलब आप समझ लीजिए कि शहनाज के लिए वो व्यक्ति नुकसानदेह है, जो कि सिद्धार्थ के लिए था, वही यहाँ भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब चीज़ें उनकी ड्रीम की ड्रीम रह जाएंगी, सपना का सपना रह जाएंगी। मतलब आगे जो वो सोच रही होंगी कि मैं कुछ और सुधार कर सकती हूँ अपने लाइफ में या कुछ भी, वो सब ड्रीम रह जाएगा इनका। और यहाँ पे विन नहीं कर पाएंगी चीज़ों को, विक्ट्री नहीं पा पाएंगी। और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि जो ये करना चाह रही हूँ आगे जाकर के लाइफ में, शहनाज अगर कुछ करना चाहती हैं, अगर मान लीजिए अगर वो उठ खड़ी हुई हैं, संभल गई जैसे भी करके, मुझे लगता है वो फिर उठने में उनको दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, नहीं हो पाएगा उनसे ये सब चीज़ें। तो आगे का फ्यूचर जो है वो बर्निंग टावर बार बार आ चुका है। तो मुझे लगता है कि संभलते संभलते फिर दोबारा से वो गिरेंगी। तो ये चीज़ हो सकता है, सब चीज़ फिर से ध्वस्त हो जाए। तो फिर से क्या मतलब, शहनाज के वैसे ही थोड़ा सा टेंशन वाला समय है और दोबारा से टेंशन दिखा रहा है, यहाँ पे प्रेशर डैमेज दिखा रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँ तो चीज़ें सब ध्वस्त हो जाएंगी। और इसके आगे मैं मैसेज देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या मैसेज दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें ये जो थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व हुआ है, ये कोई 20 टाइप का व्यक्ति है जो कि केवल अपना मतलब निकालना जानता है। और इसको शहनाज पे ये नज़र डाले हुए हैं कि किसी तरीके से इनको पालो। इनकी ईश्वर कृपा जो है, यहाँ पे सेकंड कार्ड ईश्वर कृपा, जिस काम के लिए ये आया है, ईश्वर ने जिस काम के लिए इसको भेजा है, वो काम अपना यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा शहनाज पे। यहाँ ये दिखा रहा है, मतलब अगर वो 20 टाइप का व्यक्ति है तो है, वो कैटेगरी वही है, वो सुधरने वाला नहीं है। तो ईश्वर ने जिस काम के लिए उसको भेजा है, जिस तरह का उसको बनाया है, वो अपना काम कर रहा है। मतलब
ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन, सो ही इज़ डूइंग द ओनली द बैड थिंग्स ओनली। तो यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है, और वही व्यक्ति इनके शनाज के पीठ पीछे छुरा भोंकेगा, नुकसान करेगा। और यहाँ अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि कार्ड्स यहाँ अगर आप देखेंगे बर्निंग टावर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि यही थर्ड पर्सन जो है ये परेशानी क्रिएट यहाँ पे कर सकता है शनाज के लिए। तो मैं पहले से ही यहाँ से देख सकती हूँ इस चीज़ को। ये इंट्यूशन भी मेरी कह रही है कि इस व्यक्ति ने बहुत ही टेंशन पहले भी क्रिएट करी थी, अभी भी क्रिएट करना चाह रहा है। और इसके कई डायरेक्टर या कई हायर अथॉरिटी से, कई सारे लोगों से बहुत सारे विवाद रहते हैं इसके। मतलब ये कुछ कहेगा, अगले दिन कुछ कहेगा, लेकिन इसकी इंट्यूशन क्योंकि अच्छी है तो अपना काम बनाने में माहिर है कि कैसे दूसरों को जो है किसी तरह से पोट लो, या किस तरह से। इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, पहले से ही चीज़ों को भाप लेता है ये व्यक्ति, क्योंकि मेल का कार्ड अगेन यहाँ आया हुआ है। और इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि शनाज अपना, अगेन मैं कह रही हूँ कि इस तरह के व्यक्ति से प्लीज़ वो दूर रहें, ना बात करें ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं करें। अगर करती हैं या इन्वॉल्व होती हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये कोई मेल पर्सन है जो, जिसने ये सूत्रधार है एक्चुअली। हो सकता है कि किसी को प्लांट कर दे वह अपना प्लान पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें उनको थोड़ा सा संभल के चलनी चाहिए। और बाकी तो ईश्वर की जो इच्छा है वो है, बाकी शहनाज की मर्जी है, वो खुद समझदार हैं, चीज़ों को संभाल भी सकती हैं। आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर है कि इनका जो है सिद्धार्थ शुक्ला से मिलना तो होगा, तो दिखा रहा है। और मैंने प्रेडिक्शन में निकाला भी था कि इनका कई सालों बाद जो है जन्म होगा। दोनों आपस में मिलने की संभावना यहाँ बनती है, लेकिन शहनाज जब तक जो है वो संभलेंगी तब तक जो है चीज़ें ध्वस्त हो चुकी होंगी। और ये इसी का काम होगा, इसी व्यक्ति का। ये इसका मतलब ये फिर से मिलेंगी उस व्यक्ति से, हो सकता है संपर्क में आए ये 20 स्टेप के व्यक्ति से। तो बाकी उनकी मर्जी है, बाकी वो खुद समझदार है, इस चीज़ को खुद भी समझती होंगी। और मुझे लगता है कि जो होना है, क्योंकि किस्मत का भी कार्ड आया था कि जो होना है वही होके रहेगा, उसमें कोई जना रोक नहीं सकता किसी को। तो इसीलिए आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।